रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा रुकने बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोस्तों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज चंचलगुड़े में यह जायका होटल के पास इस इंतखाबी जलसे आम से मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ कि 7 तारीख के दिन जो इंतखाबात है उसके अंदर आपको अपनी जमात को कामयाब करना होगा। आज पिछले 9.5 साल पहले जब मजलिस ने यहाँ से कामयाबी हासिल की तो यही चंचलगुड़े की आवाम और पूरे मलकपेट की आवाम, छावनी की आवाम ने मिलकर जो जज्बात के साथ निकलकर अपना वोट दिया था, उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ कामयाब हुई। उसके बाद 2014 के अंदर जब रास्त मुकाबला था, उस वक्त भी चंचलगुड़े का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। YSRCP और कांग्रेस को लेकर चंचलगुड़े के गलियों में नाचा गया। ये बताया गया कि यहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूर है, लेकिन यहाँ की आवाम ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि हम मजलिस के साथ हैं, और उन्होंने मजलिस को वोट दिया। आज चंचलगुड़े के अंदर, जैसा मेरे सदर ने कहा कि हम डेवलपमेंट करे हैं, हमने काम किया है। जिस वक्त मजलिस ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, उस दिन चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्ट्रेंथ 150 थी, आज 1800 की स्ट्रेंथ है। डिग्री कॉलेज तक वहाँ पर चल रहा है। तो क्या ये मजलिस का कारनामा नहीं है? 2009 के अंदर जब यहाँ पर दौरा कर रहे थे सदर मजलिस, तो यहाँ की आवाम, यहाँ के बुजुर्ग ने कहा था कि आजमपुरे के अंदर से एक वेंट है, यहाँ से चंचलगुड़े की आवाम को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। तो क्या मजलिस ने एक और वेंट 3 करोड़ रुपए लगाकर नहीं बनाया? इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा सबसे ज्यादा चंचलगुड़े की आवाम को हुआ। आज हमारे बीच निफाक डालने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि क्या किए? अरे भाई, डेवलपमेंट का मतलब इनको क्या है? ये जिस वक्त यहाँ के काउंसलर थे जो आपके हमारे बीच में निफाक डालने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मलकपेट के अंदर, इन्हें तो इस हद तक चला गया कि चंचलगुड़े के आपसी महदवी कम्युनिटी के अंदर भी ये निफाक डाल रहा है। हमारे अलीखेड़ भाइयों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अलग कब्रस्तान बनाऊंगा, तुम्हारी अलग मस्जिद बनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। तो क्या गस्साल इन्हें बन के गुसूल देगा सबको? आज बड़ी बड़ी बातें, डेवलपमेंट का मतलब इनका, जब ये यहाँ का कारपोरेटर था तो आप तमाम जानते हैं, स्विमिंग पूल चलाकर, अय्याशी का अड्डा चलाकर ब्रोकरी करता था अपने मिनिस्टरों की। आज RSS की ब्रोकरी करके हमारे वोट काटने आपके हमारे दरमियान में आए। आज बड़ी बड़ी बातें, इल्जामात। मेरा दवाखाना चालू नहीं करने दिया, आपके जहेज में आया दवाखाना। मजलिस ने पूरा बनाया है उसको, पूरी फ्लोरिंग मजलिस ने की है, लिफ्ट मजलिस ने लगाया है। यहाँ तक कि आपके MLA ने 5 लाख रुपए उसके अंदर डोनेशन दिया है। ये कह करके वो आकर कह रहा था कि मैं दवाखाना डालना चाह रहा हूँ, मैं चलाना चाह रहा हूँ। तो कर तो अच्छा काम है, तो ले, हमने 5 लाख रुपए दिया। उसके बाद तू करोड़ों रुपए लोगों से चंदा लिया दवाखाने के नाम पर। तो क्या 25-30 लाख रुपए दवाखाने में सामान डाल के 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के अपनी बिल्डिंग बना लिया। फिर मजलिस पे इल्जाम, मजलिस ने दवाखाना डालने से रोका। आप चंदा जमा करे, कितना जमा करे किसको मालूम? आके बोल रहे हैं आप चलाओ। अरे बाबा, तुम लेके लोगों का खा जाएंगे, टोकरा हम हमारे सर पे लेके फिरना। हम आपको पूरा बना कर दिए, लिफ्ट लगाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने फ्लोरिंग कराई, सीलिंग कराई, हर चीज लगा कर दिया। उसके अंदर 5 लाख रुपए चंदा भी दिया। बाद में आप
फेसबुक के ऊपर रिकॉर्ड है, उसने सब डाला सोई। फिर बाद में कह रहे हैं कि मजलिस ने चालू करने दिया। आप में दम नहीं था तो आपने लोगों से चंदा क्यों लिया? दवाखाने के नाम पे पैसे खाने के लिए, बाद में मजलिस को बदनाम करने के लिए। आज मजलिस को बदनाम कर रहे हैं कि दवाखाना नहीं चालू करने दिया। हम क्यों नहीं चालू करने दे रहे? आप बनाए, आप चालू कीजिए, हम क्यों चलाएंगे? मजलिस चंदे के पैसे से दवाखाना क्यों चलाएगी? मजलिस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर दवाखाना क्यों चलाएगी? मजलिस इतने बड़े बड़े दवाखाने चला रही है, जमात का दवाखाना है, जमात अपनी जात पे चला रही है, किसी चंदा लेकर नहीं चला रही है। आज मजलिस पे इल्जाम, आपका क्या कैरेक्टर है? आप यहाँ पर आप देखें, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, आपके ब्रोकरी, आपके मखबरी के कामा बंद हो गए। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ये बाबा स्वीट्स वाले अफरोज का उनका झगड़ा हुआ, मुझे आकर कहने लगा भाई मेरा हिस्सा ही पछानत का है, मैं उसके ऊपर 307 केस बुक करा देता हूँ, बाद में आप 324 करा दो, अपना हो जाता बच्चा। इस किस्म की हरकतें हैं तुम्हारा कोई मियार है, तुम्हारा कोई किरदार है? आज हम पर इल्ज़ाम कि हम गैर गलत कारोबार करते। चंचल गुड़े की और पूरे मलकपेट की आवाम जानती है, तुम सूद के अंदर टॉप इन टाउन होटल खा के बैठे हुए तुम, क्या ये सब लोग नहीं जानते? एक का 20 भूल गए? आज हम पर इल्ज़ाम, झूठे बातें, बच्चों को, नौजवान बच्चों को, चंचल गुड़े के नौजवान बच्चों को डराया जा रहा। तुम्हारा घरों से निकलना बंद कर दूंगा अगर से नौजवान बच्चों को डराएंगे। यहाँ पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के बाप से डरने वाली जमात नहीं। और एक चीज से ज्यादा तकलीफ, अहमद बलाला को एक से ज्यादा बीवियां हैं। अरे मेरी बीवी को तकलीफ होना, तेरे को कहीं कोरी, तू साला है। कोई बात है? बात ना बात, अरे आप काम की बात करिए। आप आए तो क्या प्रोग्राम है आपके पास? क्या प्रोग्राम लेकर आप मलकपेट के अंदर आ रहे हैं? आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम पैसे अपनी पार्टी से पैसे लिए, तुम बीजेपी से पैसे लिए, तुम आरएसएस से कहाँ मीटिंग करे, हर रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग शो कर दूंगा आवाम के सामने। तुम समझ रहे हो कि तुम आकर झूठे इल्जामात लगाते जाएंगे तो हम खामोश बैठेंगे? मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था चंचल गुड़े के जलसे के अंदर बोलूंगा बोलकर। आज तुम्हारा काम खाली पैसे खाना है, तुम्हारा काम ब्लैकमेलिंग है। तुम यहाँ के नौजवानों को पुलिस के अंदर मखबरियां कर 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 डराना तुम्हारा काम है। आज मजलिस आने के बाद उनका ये काम बंद हो गया। 2 बजे रात को भी चंचल गुड़े का कोई भी नौजवान बोल सकता है, 2 बजे रात को भी वो फोन करता है तो अहमद बलाला उनके लिए उठ के आता है और काम करता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस एक प्रोग्राम लेकर आ रही है। आज हम बुनियादी सहूलतों के काम तो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आज ज़रूरत क्या है? आज ज़रूरत है रोज़गार की। मजलिस के पास एक प्रोग्राम है, मजलिस एक प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला चंचल गुड़े की ये जूनियर कॉलेज की जो बिल्डिंग है, ये तमाम 1000 फीट के ऊपर सामने पूरे रोड के ऊपर जितने भी डब्बे, जितने भी लोग वहाँ पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं जो मुस्तहिक है, उनके लिए पीछे 100 मलियाँ बनाई जाएंगी और सबको दिया जाएगा और रोड बड़ी करी जाएंगी। और उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारी ख़वातीन के लिए बेहतरीन तरीके से स्विमिंग सेंटर और प्रोडक्शन हाउस डाला जाएगा। अकबर बाग के अंदर चौरस्ते पर रेलवे स्टेशन के बाजू जो ज़मीन है हमने नुमाइंदगी की है, इंशाल्लाह वहाँ पर बेहतरीन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बल्दिया का ऑफिस आएगा। क्योंकि बल्दिया का ऑफिस यहाँ से निकलकर सरदार महल से निकल कर बल्लागुड़ा जा रहा है, तो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्दिया ऑफिस अकबर बाग चौरस्ते के ऊपर आएगा। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के पास, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के पीछे बी ब्लॉक्स के अंदर 60-65 एकड़ है, वहाँ पर हम IT हब लेकर आना चाह रहे हैं। हम वहाँ पर डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेट्रो रेल से हाईटेक सिटी या माधवपुर से 10-15 मिनट में लोग आ जा सकते हैं। कनेक्टिविटी हो गई मलकपेट को। आज हमारे पास ये प्रोग्राम है, तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है? तुम सिर्फ बीजेपी के RSS के एजेंट बन के हमारे वोट के तकसीम करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप निकल कर वोट डालिए। इन्नू तो 3-4 नंबर के लिए लड़ लेना, जमानत भी नहीं बचेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज RSS ज़मीनी सतह के ऊपर काम कर रही है और ये चाहते हैं कि आपका हमारा वोट तकसीम हो और बीजेपी और RSS को फ़ायदा हो। इनके पास क्या प्रोग्राम है? इनके पास क्या प्रोग्राम है? जिस वक्त काउंसलर के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे पास बैठ के गिड़गिड़ा रहे थे कि कहीं से भी काउंसलर का टिकट मजलिस से दिला दो। हन्नान इनका साथी, जिसकी
बेटी या बहन किसको मिला? हन्नान की बेटी को वहां से जब मजलिस ने टिकट दिया तो हर एक के पास, यामिन बलगर मशीराबाद का है, उसके जरिए हर एक के जरिए ये बोल भी जा रहे थे कि कैसे भी टिकट दिला दो। और यही चंचलगुड़े के कई लोग ने मुझे फोन करके दिया कि ये आस्तीन का सांप है, इसके लिए कभी टिकट नहीं दिलाना। लेकिन मैं आप तमाम से कहता हूं, अगर आस्तीन में बलाला सांप पालना जानता है तो उसका सर कुचलना भी जानता है इंशाल्लाह। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस डरने वालों का नाम नहीं है। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये चंचलगुड़े की आवाम के बीच में, एक कम्युनिटी के बीच में निफाक डाल रहा है और हम इत्तेहाद का नाम लेकर सबको लेकर आगे चल रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आपको किसके साथ जाना है, इत्तेहाद के साथ जाना है या इंतशार का शिकार होकर अपने वोटों की तकसीम करके बीजेपी आरएसएस को फायदा पहुंचाना है। मेरी तमाम से आज मैं चंचलगुड़े का पैदल दौरा करा, मुझे यहाँ के बुजुर्ग ने, माँ बहनों ने कहा कि भाई हमारे बच्चों को इससे खतरा है, आप खामोश रहिए, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और हम तमाम निकल के आपके लिए वोट करेंगे। ये वह जज्बा है। तो डरा कर तू वोट हासिल करना चाहता, डरा के क्या साबित करना चाह रहा है? तो मैं आप तमाम से यही कहूँगा, और जलसे होंगे और भी खिताबात होंगे, मैं आपसे यही कहूँगा कि मुत्तहिद रहिए, जमात आपकी है, जमात से वाबस्ता रहिए, अपना एक वोट इस्तेमाल करिए मजलिस को कामयाब करने के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।